हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस का पार्ट नंबर 2 है ये। इसमें हम जो है पर्सनल प्रोनाउंस के यूजेस जो है देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 30+ यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के यूज़ जो हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारा लेट। लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि लेट जो है हमारा, जबकि लेट जो है हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब मुझे ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, सॉरी इसको डिफाइन तो नहीं किया और भी अच्छे तरीके से, कि लेट हिम गो। अब यहाँ पे लेट जो है उसके बाद हम ही का यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि ही जो है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। हम जो है उसके बाद किसका यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड। सिक्स्थ नहीं है, सेकंड है। तो प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी। अब यहाँ पे एट है, एट यानी कि प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हम जो है किसका यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब जो ये यू है, यू, योर और योर्स, ये हमारे चारों फॉर्म्स होते हैं। ये भी यू होता है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा यू है? ये हमारा सेकंड नंबर वाला यू है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में है लाइक और अनलाइक। जब हम इन दोनों वर्ड्स को वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो हम लाइक और अनलाइक को प्रेपोजिशन के रूप में, देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, जो हमारी लाइक है और अनलाइक है, ये हमारे वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों का काम करते हैं। वर्ब को छोड़ दीजिए, जब ये प्रेपोजिशन का काम करते हैं तो हम इनके साथ जो है हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू आर लाइक हर, तो यहाँ पे यू आर लाइक शी नहीं कहते, हर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है बट। बट को हम प्रेपोजिशन के रूप में जब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब एक्सेप्ट या के अलावा या के सिवा होता है। इसके पहले हम जो है ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, इन सब का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं इस केस में, जो वर्ब है उसके पहले बट प्लस के नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बट प्लस के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग जो है सबसे बेहतर रहता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब हम अपनी बट जो हमारा वर्ड है इसको हम कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ करते हैं, इसको हम प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज़ करते हैं। जब हम इसको प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब निकलता है एक्सेप्ट या के अलावा या के सिवाय, है ना, ये मतलब निकलता है। तो हम क्या करते हैं, इसके पहले हम जो है क्या करते हैं, इसके पहले या इसके साथ या इसके बाद जब हम इसको प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके बाद जो है दोनों केस का यूज़ कर सकते हैं। हम इसके साथ जो है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का भी यूज़ करते हैं। बट प्रीफर किया जाता है कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो एवरीवन बट। अब यहाँ पे उन वर्ड्स में से कौन आया? एवरीवन आया। अब यहाँ पे फिर बट आ गया, तो बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखिए एवरीवन मतलब हर कोई, बट परंतु के अलावा, किसके अलावा? शी, इसके अलावा। न्यू द आंसर, इस सी के अलावा हर कोई जो है आंसर जानता था, है ना, आंसर जानता था। इस शी के अलावा सब जानते थे। देखिए अगर हर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तो भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे शी जो है बेहतर माना जाता है। यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के ऊपर सबसे बेहतर माना जाता है। पॉइंट नंबर
फिफ्थ की बात करते हैं। जिरंड, आप जानते हैं जिरंड हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing को जिरंड कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम जिरंड के बाद। टेकिंग हिम या टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लेजेंट। तो यहाँ पे हम जो है टॉकिंग, जो कि जिरंड होता है हमारा, वो सब्जेक्ट का काम भी करता है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है। देखिए पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing होता है, ठीक है, तो वो भी हमारा कई बार सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन जिरंड हमारा ज़्यादा काम करता है सब्जेक्ट का। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसके बाद? जिरंड के बाद। यहाँ पे NC का मतलब नॉमिनेटिव केस होता है, OC का मतलब ऑब्जेक्टिव केस होता है। इन्फिनेटिव, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। इसके पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले हम जो है इन्फिनेटिव के पहले या फिर बाद में, ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव के पहले हम जो है क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर। अब यहाँ पे टू कम से पहले अगर किसी प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है? टू बी का पहले भी जिक्र हो चुका है ना। टू बी जो है क्या होता है? टू प्लस के बी जो है हमारा बी वॉज बीन। तो यहाँ पे जो बी है इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मानेंगे, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव हम इसको बोलते हैं। इसके पहले और बाद में जो है हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, पहले भी और बाद में भी, ठीक है। जैसे यू गेस्ड हिम टू बी मी, तो यहाँ पे मी और हिम जो है दोनों ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं, तो हम जो है टू बी के पहले भी और बाद में भी हम जो है क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट है, यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन की जा रही है और एज और देन के बाद हम जो है नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें भी हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, जब हमारा देन आता है, देन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को नकार नहीं सकते, लेकिन क्या होता है, जो मान्य चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को माना जाता है। और एज और देन में से कोई भी हो, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, हमारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। मुकेश इज़ एज़ फास्ट एज़ आई, तो यहाँ पे एज़ जो है, एज़ के बाद जो है आई यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मी भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन क्या कर रहा है कि वो कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो है ज़्यादातर, देखिए गलत बता रखा है इसने, बट क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है माना जाता है कि जो हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, वो यूज़ किया जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी एज और देन के बाद यूज़ होता है, लेकिन क्या होता है, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिनके बीच में हम तुलना कर रहे हैं, तो क्या होता है, एज और देन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आई लव यू एज मच एज हिम। अब यहाँ पे आई लव यू एज मच एज आई लव हिम, इसका मतलब ये निकलता है। तो इस सेंस में हम जो है एज के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, और ये सही है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 9th पॉइंट है। 9th पॉइंट हमारा क्या कहता है, इट जो है, इट को हम किसी भी जानवर, निर्जीव पदार्थ, डिश, बच्चा यानी कि चाइल्ड, बेबी, जिसका हमें ये नहीं पता कि वो फीमेल जेंडर है, वो न्यूटर जेंडर है, वो कौन है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो हम जैसे कि वेयर इज़ योर कैट, इट हैज़ ड्रिंक माई मिल्क, तो यहाँ पे कैट के लिए हमने किसका यूज़ किया है, इट का यूज़ किया है। आई हैव अ चेयर, इट इज़ ब्रोकन, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, चेयर के लिए हमने इट का यूज़ किया है। इंडिया इज़ अ कंट्री, इट इज़ वेरी बिग, यहाँ पे इंडिया जो कि एक कंट्री है, उसके लिए हमने इट का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं,
कोई भी चीज़ है, निर्जीव चीज़ है, कोई भी निर्जीव पदार्थ है, और इसके साथ साथ कोई बच्चा है, इन्फेंट, बेबी, चाइल्ड ये है, ठीक है। तो उससे उसके लिए हम जो है इट का यूज़ करते हैं। थर्ड जो 10th जो पॉइंट है, थर्ड नहीं 10th जो पॉइंट है वो कहता है कि तीनों पर्सन्स को अगर एक साथ यूज़ करना पड़ जाए, पर्सन्स के प्रोनाउंस को, तीनों पर्सन्स के, पर्सन्स मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउंस को अगर एक साथ यूज़ करना पड़ जाए तो हम किस सीक्वेंस को यूज़ करते हैं? 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। कैसे? जैसे कि यू, ही एंड आई गो देयर, ये सीक्वेंस में जो है कॉमन एरर से संबंधित जो है ये पूछा जाता है। जैसे कि ही, यू एंड आई दे दिया, या आई को आगे कर देगा, ठीक है, तो ये नहीं होता। सेकंड पर्सन है यू, ये पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन है ही, ये उसके बाद आएगा, फिर हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, वो जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर दो ही प्रोनाउंस आते हों तो हम क्या करते हैं? तो हम दो प्रोनाउंस जो भी यूज़ किए जा रहे हों, मान लीजिए सेकंड और थर्ड पर्सन है तो 23 सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो 21 सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। मान लीजिए थर्ड और फर्स्ट पर्सन है तो 31 सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखने की है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी कड़ी में तीनों पर्सन्स का एक साथ यूज़ करने हैं, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस का, ओके। उसके बाद उसके साथ जो है किसी भी भूल की बात करते हैं, किसी भी दोष की बात करते हैं, कोई पाप हो गया है, कोई अपराध हो गया है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, बैड सेंस में हम क्या करते हैं, उसके लिए बोध करा रहे हैं। तो हम जो है 231 सीक्वेंस को तोड़कर 123 यानी कि 123 जो है सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, है ना, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे क्रिमिनल्स जो वर्ड है वो एक नेगेटिव जो है यहाँ पे इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट जो है लेके आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैड सेंस में गिनते हैं और इसको 231 सीक्वेंस में यूज़ नहीं करेंगे, इसको 123 सीक्वेंस में यूज़ करेंगे, माइंड इट। नेक्स्ट पॉइंट है, दो प्रोनाउंस दिए गए हों तो हम जो है 12, 13 और 23 सीक्वेंस को जो है फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एंड यू आर गिल्टी। अब यहाँ पे हम जो है बैड सेंस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बैड सेंस में यूज़ कर रहे हैं हमारे, क्योंकि गिल्टी हो रही है उसको, ठीक है, बैड सेंस में कहेंगे आप इसको। तो हम जो है यहाँ पे 12 जो है हमारा सीक्वेंस फॉलो करेंगे, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद हमारा सेकंड पर्सन। सही बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कोई भी सेंटेंस है या क्लोज है, उसमें एक सब्जेक्ट दिया गया है और उसके साथ जो है दूसरा सब्जेक्ट के रूप में जो है क्या दिया गया है, पर्सनल प्रोनाउंस दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम जो है यूज़ करेंगे? तो हम किसी भी सेंटेंस में एक क्लोज या उसके साथ एक क्लोज है या कोई सेंटेंस है, उसके साथ एक सब्जेक्ट दिया गया है, तो दूसरे सब्जेक्ट के रूप में हम जो है जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि माय बुक, इट नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ बीन स्टोलन आएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है हमारा क्या होगा, माय बुक होगा, ठीक है। यहाँ पे इट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हिडन है, वो अंडरस्टूडेबल है, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। फिर उसके बाद 10th में पॉइंट 5 थे, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस है या कोई क्लोज है, उसमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और उसके साथ दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ है, इसको अंडरस्टूडेबल जो है रखना है। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। कोई भी नाउन है
उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो नाउन का जो नंबर, जेंडर, पर्सन या केस होता है उसके अनुसार हम जो है क्या करते हैं, अपने प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात इसमें नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव नाउन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे जो नाउन है उसके कितने टाइप होते हैं। मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, गलत काम कर रहा हूँ मैं भी, चलो कोई बात नहीं। 5 टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कलेक्टिव नाउन हम किसको कहते हैं, और उसको आप जो है डिफ़ाइन भी करेंगे, ठीक है, विद एग्ज़ाम्पल। ठीक है, विद एग्ज़ाम्पल आप जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स खाली रहता है इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो कलेक्टिव नाउन होता है और वो सेंटेंस में यूज़ किया गया है और सब्जेक्ट के रूप में उसको यूज़ किया गया है, तो इससे हमें किसी भी ग्रुप का यानी कि समूह का बोध होगा, और इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। और वो जो है हम कौन से हमारे सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स होंगे, वो हमारे होंगे इट, इट्स और इटसेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, इन तीनों का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ एक चीज़ का, एक ग्रुप का जो है क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो इसलिए हम जो है उनके साथ इट, इट्स और इट सेल्फ का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द आर्मी हैड टू सफ़र टेरिबल प्रिवेंशंस इन इट्स मार्च। अब यहाँ पे मार्च जो है ये आर्मी को देख के आया है, और आर्मी जो है यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। इस तरीके से आपको चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, सोच समझ के साथ आपको काम करना चाहिए, तभी जो है चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा अच्छी होती जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव नाउन दे रखा है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है। इससे हमें सेपरेटेबल या इंडिविजुअल्स का पता चलता है। देखिए कलेक्टिव नाउन तो दे रखा है, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल्स का भी तो, इंडिविजुअल्स के बारे में भी तो बात कर सकता है। तो जब वो कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहा हो, तो वो जो है जो भी प्रोनाउंस होते हैं हमारे यूज़, वो हमारे प्लूरल प्रोनाउंस यूज़ होंगे या प्लूरल एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे। वो क्या हो जाते हैं, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, इनमें चेंज हो जाते हैं, फिर वो प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे कि द कमेटी डिवाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर किसको देख के आया, कमेटी को देख के आया। कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, पर क्यों यूज़ किया हमने इसके लिए यहाँ पे देयर, क्योंकि वो डिवाइडेड है अपने मैटर में। ठीक है, डिवाइडेड है अपने मैटर, जो भी मैटर था उस पे डिवाइडेड नहीं, सॉरी, डिसाइडेड। कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। अब यहाँ पे देयर सीट्स कहा है, तो अलग अलग मेंबर्स की बात की गई है। कमेटी एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स की कमेटी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनका यूज़ हमें अच्छे तरीके से करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन एंड के साथ जोड़ रखे हैं, तो इसके लिए हम प्लूरल प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, और वो होते हैं हमारे दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स जो है हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं और फर्स्ट नाउन जो है सिंगुलर है, उसके पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, तो इससे हमें एक ही जो है व्यक्ति या वस्तु का पता चलेगा, तो उसके लिए हम जो है सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, वो होगा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम जो है वो चीज़ पढ़ के आ रहे हैं पीछे। नेक्स्ट पॉइंट है दो सिंगुलर नाउन्स हैं और एंड के साथ जुड़े हैं, प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लगा है, तो इससे हमें दो डिफरेंट पर्सन्स या थिंग्स का पता चलेगा, तो इनके लिए हम प्लूरल प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, इस तरीके से हम जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका एग्जांपल मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि हम इनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा नज़रिया डिफरेंट है। जब हम प्रोनाउंस को कर रहे हैं तो प्रोनाउंस पे फोकस कर रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कर रहे थे तो थोड़ा सा सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दे रहे थे, हम प्रोनाउन शब्द का भी यूज़ नहीं कर रहे थे, बस सोचने की बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
दो सिंगुलर नाउन्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, और वो एंड से जोड़ रखे हैं। फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले हमने ईच या एवरी यूज़ कर रखा है, या फिर प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी यूज़ कर रखा है, तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, प्लूरल कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है 18th, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स या फिर और, आइदर और, नाइदर नोर, इन सभी से जुड़े हैं और इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। रुद्रांश और आदित्य हैज़ लॉस्ट हिज बुक। अब यहाँ पे रुद्रांश और आदित्य, क्योंकि ये बांट देता है, किसी एक की बात करता है ये कंजंक्शन, और या तो रुद्रांश की या आदित्य की बुक जो है खो गई है, तो यहाँ पे हैज़ जो है इस इनमें से एक के लिए आया है। ठीक है, क्योंकि एक ने बुक खोई है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है इसको, इसीलिए हैज़ आया। ये बात तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ने बोल दी। फिर उसके बाद यहाँ पे हिज जो है इसी को देख के आया है, क्लियर है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर जो है हमारा प्रोनाउन का यूज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी एक सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, वो और या नोर से जुड़ा हुआ है और या नोर के बाद प्लूरल नाउन प्रयोग करना है, तो इसके लिए हम प्लूरल प्रोनाउंस या एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। जैसे कि आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, तो यहाँ पे ये देयर जो है इन सभी को, असिस्टेंट या मैनेजर को देख के जो है आया है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20th पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि दो नाउन्स हैं और एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन और केस के अनुसार हम जो है क्या करते हैं, अपने प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जैसे एज वेल एज के पहले जो भी होगा, अब एज वेल एज के पहले क्या है, बिने है, बिने एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पे जो है हिज फ्रेंड्स है, ये प्लूरल है, बट हमने इज़ किसको देख के लगाया, बिने को देख के, तो हिज किसको देख के लगाएंगे, बिने को देख के ही लगाएंगे। चाहे हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो या ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन की ही बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दो प्रोनाउंस हैं विद के साथ जुड़े हुए हैं और विद के पहले हम जो नाउन यूज़ करते हैं उसका नंबर, जेंडर, पर्सन और केस देखकर ही हम अपने प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। अब देखिए, द गर्ल विद हर पेरेंट्स हैज़ गॉन टू सी अ मूवी। अब यहाँ पे द गर्ल है विद से पहले, तो गर्ल जो है उसको देख के यहाँ पे हैज़ आया है। ठीक है, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद तो पेरेंट्स है वो प्लूरल माना जाएगा। दो या दो से ज़्यादा नाउन हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, वो एंड के साथ जुड़े हैं, उससे हमें एक ही वस्तु या व्यक्ति का पता चल रहा है, तो हम उसके लिए सिंगुलर एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चीज़ें चल रही हैं अभी तक, तो कम से कम भी 10 के आसपास रूल्स हो चुके हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मैनी, आ या फिर एन, वो सिंगुलर नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैनी के बाद आ आएगा या एन आएगा, तो उसको हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ हम जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बाद जो है हम सिंगुलर एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कैसे, मैनी अ सोल्जर हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड, है ना, तो यहाँ पे मैनी अ सोल्जर, तो यहाँ पे हैज़ आया है मैनी अ सोल्जर के लिए, यहाँ पे हिज भी जो है मैनी अ सोल्जर को देखकर आया है। यू एंड आई को हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, यू जो है सेकंड पर्सन है और एंड आया है, फिर आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि 21 के सीक्वेंस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं जनरली। ठीक है, बैड सेंस में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यू एंड आई को हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में और इसके लिए हम जो है प्लूरल प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, है ना। इसके लिए यू एंड आई मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पे यू और आई दोनों के लिए हम जो है आवर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यू एंड ही दे रखा है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, इसके लिए भी हम जो है प्लूरल
प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं, और वो क्या होते हैं, वो होते हैं सब्जेक्टिव केस के जो है हमारे प्रोनाउंस, ठीक है, सॉरी सेकंड पर्सन के से रिलेटेड, सेकंड पर्सन से रिलेटेड हमारे प्रोनाउंस, जैसे कि यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योर्स, योरसेल्व्स, है ना। तो यू से रिलेटेड ही, यू हमारा सेकंड पर्सन, तो यू से रिलेटेड होंगे हमारे। उसके बाद ही एंड आई दे रखा है हमारा सब्जेक्ट के रूप में, तो प्लूरल प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स की ज़रूरत होगी इसके लिए, और आई जो कि फर्स्ट पर्सन होता है उसी के अनुसार उसका प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स जो है हमारा होता है। ही एंड आई डू आवर लेसन आवरसेल्व्स, तो यहाँ पे आवर जो है इन दोनों को देख के लगाया गया है। हम जो है यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में ही, यू, ही एंड सी, सीक्वेंस यही रहता है, यू ही रहेगा शुरुआत में, फिर ही आएगा और फिर एंड सी आएगा, सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है, यही रहता है सीक्वेंस। सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ करें तो हम प्लूरल प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे, और सेकंड पर्सन के, ठीक है, सेकंड पर्सन के, यू, योर, योर्स और योरसेल्व्स, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं 28th जो हमारा पॉइंट है उसकी, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि मैंने पॉइंट नंबर नहीं गिना ना, तो इसलिए भी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो हमारा सेकंड 28th है, यू, ही एंड आई को यूज़ करते हैं, ठीक है, 231 को, तो हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करें तो इनके लिए भी हम प्लूरल फॉर्म रखते हैं, और इसके लिए हम जो है फर्स्ट पर्सन के प्लूरल जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है हम रखते हैं, जैसे वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, है ना। जैसे यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, अब यहाँ पे इनके साथ इनको प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो उसके साथ हम जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ये तो ज़्यादा बोलने की बात नहीं है, सीधी सीधी बात होगी। सेकंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, सच एज के बाद हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वी, यू एंड दे प्लूरल प्रोनाउंस एक साथ अगर यूज़ करने हैं तो वी के बाद यू और लास्ट में हम दे जो है यूज़ करते हैं। वी, यू और दे तीनों प्लूरल्स हो गए, एक साथ यूज़ करने हैं तो पहले हम वी को यूज़ करेंगे, दूसरे नंबर पे यू को यूज़ करेंगे और तीसरे नंबर पे दे को यूज़ करेंगे। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है, यू जो है सेकंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है, दे जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम जो है अपना पर्सनल प्रोनाउन, यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो है हम इस तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम जो है बात करेंगे हमारे किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारे प्रोनाउंस हैं उसकी बात करेंगे पार्ट नंबर 3 में। इसी तरीके से एक एक प्रोनाउंस की जो है हम बात करते जाएंगे प्रत्येक वीडियो में, ठीक है। एक वीडियो में बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है, एग्ज़ाम टाइम भी चल रहा है बच्चों का, इसलिए भी, और दूसरा हम भी जो है थोड़ा सा बिजी ही रहते हैं पूरा दिन, तो उसकी वजह से जो है ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम एक वीडियो में एक जो चैप्टर है कंप्लीट आपको दे दें। तो आप जो है जिस भी तरीके से आपको मिल रहा है आप उसको एडजस्ट करें। सबसे पहली बात तो ये है, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना बेस्ट दे सकते हैं ना उतना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हम अपनी तरफ से जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपका एक सब्सक्राइब, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसी के रूप में कर दीजिए, या आपको वीडियो कैसा लगा, सजेशन जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, और लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे, छोड़ के जाना ही नहीं है। जिसने 29 मिनट तक वीडियो देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।